हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। वे मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वास्तव में शनि देव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे केवल व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का उचित फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उस पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। शनिदेव सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। उनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें उनकी तपस्या, न्यायप्रियता और भक्तों पर कृपा का वर्णन मिलता है। आइए शनिदेव की प्रसिद्ध कथा जानते हैं। शनिदेव का जन्म प्राचीन काल में सूर्य देव का विवाह संज्ञा नामक देवी से हुआ था। सूर्य के तेज को सहन करना संज्ञा के लिए कठिन था, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला और वे छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहे। कुछ समय बाद छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब छाया गर्भवती थीं, तब उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या के कारण वे भोजन और विश्राम का ध्यान नहीं रख पाईं। इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे शनिदेव पर पड़ा और उनका वर्ण श्याम हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। सूर्यदेव ने इसे देखकर संदेह किया और छाया का अपमान किया। इससे शनिदेव को बहुत दुख हुआ, किंतु उन्होंने अपने पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा और भगवान शिव की भक्ति में लग गए। शनिदेव की तपस्या बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में विशेष स्थान प्रदान किया और कहा, हे शनि, तुम संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय दोगे। तुम्हारा प्रभाव इतना महान होगा कि देवता, दानव और मनुष्य सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस प्रकार शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश का पद प्राप्त हुआ। शनिदेव की दृष्टि एक बार शनिदेव की पत्नी ने उनसे कहा कि वे उनके साथ समय बिताएं, लेकिन उस समय शनिदेव भगवान शिव के ध्यान में लीन थे। पत्नी की बात पर ध्यान न देने से वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने शनिदेव को शाप दिया कि जिस किसी पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसका अहित होगा। जब शनिदेव को इसका पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी से वे सदैव अपनी दृष्टि नीचे रखकर चलते हैं। इसी कारण उनकी दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। गणेश जी और शनिदेव की कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया। उनके जन्मोत्सव में सभी देवताओं को बुलाया गया। शनिदेव भी वहां पहुंचे, लेकिन वे गणेश जी की ओर देखने से बच रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, हे शनिदेव, आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं देख रहे? शनिदेव ने विनम्रता से कहा, माता, मेरी दृष्टि के प्रभाव से किसी का अहित हो सकता है। लेकिन माता पार्वती ने आग्रह किया। अंततः शनिदेव ने गणेश जी की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। यह देखकर सभी देवता दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी गजानन कहलाए। इस घटना के बाद भी शनिदेव को अपने कर्म पर दुख हुआ, लेकिन यह सब नियति का भाग था। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और पराक्रमी थे। एक बार नवग्रहों में यह विवाद हुआ कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। निर्णय के लिए वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए। सूर्य को स्वर्ण सिंहासन, चंद्रमा को रजत सिंहासन और शनिदेव को सबसे अंत में लोहे का सिंहासन दिया गया। शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और कहा, राजन, आपने मेरा महत्व नहीं समझा। समय आने पर मैं आपको अपने प्रभाव का अनुभव कराऊंगा। कुछ समय बाद राजा पर शनि की 7.5 आरंभ हुई। उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा। झूठे आरोपों के कारण उनके हाथ पैर तक कट गए। वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताने लगे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वर्षों बाद जब शनि की दशा समाप्त हुई, तब शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले,
राजन, यह सब मेरे प्रभाव की परीक्षा थी। आपने धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने उन्हें पुनः स्वस्थ कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। तब से राजा विक्रमादित्य शनिदेव के महान भक्त बन गए। हनुमान जी और शनिदेव। एक बार शनिदेव को अपने बल का बहुत अभिमान हो गया। शनिदेव की पूजा का महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। शनिवार को लोग शनि मंदिर में दर्शन करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, सरसों का तेल अर्पित करते हैं, काले तिल का दान करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और अच्छे कर्म शनिदेव को प्रसन्न करते हैं। उपसंहार। शनिदेव की कथा हमें सिखाती है कि संसार में कर्म सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, बल्कि वे न्यायपूर्वक कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जय श्री शनिदेव।